बात करेंगे दोस्तों जीएमएम फॉडलर। यस, जीएमएम फॉडलर की बात करें, एक ज़माने में ये मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इसका जो बिजनेस है, भारत देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें, 60% मार्केट शेयर ये कंपनी लेकर बैठी हुई है। और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है दोस्तों, ग्लास लाइन इक्विपमेंट, इसके बिना केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री मतलब काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब केमिकल फार्मा को अगर चलना है तो ये इक्विपमेंट्स के थ्रू ही यहाँ पे चलना पड़ेगा। इतना कमाल का बिजनेस है। बट आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी यहाँ पे एक ज़माने में यहाँ पे चलती थी, उसके बाद वो कंपनी में हम लोगों को एक बॉक्स ही बनते हुए देखने को मिल चुका है, भाग ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे देखा गया तो कंपनी में बिजनेस में कोई गड़बड़ी हुई क्या? बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, मतलब ग्लास लाइन इक्विपमेंट से रिलेटेड। बट प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे कंपनी के ऊपर, एक हम लोग को एलिगेशन लगते हुए देखने को मिला था। एंड सेबी इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे कर रही है। किस चीज़ के चलते? कि उन्होंने ओएफएस लाया था, वहाँ पे शायद से इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे हुई थी। एंड इसी चीज़ के चलते वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें लोगों को इजीली देखकर समझ में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली हम किसी को गिल्टी नहीं कह सकते जब तक वो सारी चीज़ें प्रूव यहाँ पे होती नहीं करके। बट येस, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ओएफएस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगे 2000 रुपये पे शेयर था। एंड ओएफएस अगर हम लोग यहाँ पे देखें उस प्राइस के हिसाब से तो 50% डिस्काउंट के ऊपर, या फिर अगर जहाँ से गिरा था उस हिसाब से 33% डिस्काउंट के ऊपर। इतना बड़ा डिस्काउंट कौन देता है? ठीक है, और बाद में पता चला था कि सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोविंग, ठीक है, एसएलबी में क्या किया गया था, इस शेयर्स के मतलब शॉर्ट किए गए थे ओएफएस के पहले ही। ठीक है, अभी एसएलबी क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है, एसएलबीएम की बात करें तो वहाँ पे जो कंपनी एफएनओ में नहीं है उनको भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो एसएलबीएम के थ्रू यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक ये कंपनी अटकी पड़ी हुई है। सो बिजनेस तो खराब नहीं है, बट ये हम कह सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड ये मतलब चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। अगेन कह रहा हूँ, कोई यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ है कि कोई गड़बड़ हुई है करके, बट मार्केट आपको पता है अनसर्टेनिटी को यूजुअली अवॉइड करना ही पसंद करता है। तो उस हिसाब से आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अभी ग्लास लाइन इक्विपमेंट की बात करें तो दूसरी एक और कंपनी है जो कि इतनी बड़ी तो नहीं है, बट 15-20-25% का मार्केट शेयर लेकर काम करते, वो है एचएलई ग्लासकोट। तो ये भी कमाल की कंपनी, बट अगेन ये भी छोटी कंपनी, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। एकदम बड़ा बड़ा वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो टॉप लेवल से कंपनी 60% तक यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाती है। तो सडनली क्या ये बोल देंगे कि कंपनी खराब हो गई? नहीं। क्यों ये कंपनी नीचे है, उसके पीछे का रीज़न है ऑब्वियसली सेक्टर केमिकल प्लस फार्मा। ये सेक्टर अगर आप दोनों देखोगे, अगर आपके पास केमिकल के शेयर्स है या फिर फार्मा के शेयर्स है, वो दोनों सेक्टर्स में हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और ये कंपनियां, चाहे जीएमएम की बात करें या फिर एचएलई की बात करें, दोनों का बिजनेस हम लोगों को, ये जो सेक्टर है इनमें जब जोश देखने को मिल जाता है तभी जाके इन कंपनीज में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो कंपनी खराब नहीं है। बिजनेस का टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, बिजनेस कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, उस हिसाब से अगर आप विचार करोगे तो हम लोग यहाँ पे जरूर इन चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं।